ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचाशतमो अध्याय। भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र, ध्यान, पूजा, विधान तथा स्तवन का वर्णन। श्री नारद जी बोले हे भगवान, मूल प्रकृति रूपा देवियों को सारा आख्यान मैंने यथार्थ रूप से सुन लिया, जिसका श्रवण करके प्राणी जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। अब मैं भगवती राधा तथा दुर्गा का वेदों को पिट रहस्य तथा वेदोक्त पूजा विधान सुनाना चाहता हूँ। हे मुनिवर, आपने इन दोनों पराशक्तियों की अद्भुत महिमा बताई है, उसे सुनकर भला किस पुरुष का मन उनमें लीन नहीं हो जाएगा। हे भगवान, ये संपूर्ण जगत जिनका अंश है, ये सरासर विश्व जिनसे नियंत्रित है तथा जिनकी भक्ति से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है, उन देवियों की पूजा विधान से विषय में अब आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए, मैं वह वेद पंडित ब्रह्म सार स्वरूप तथा प्रार्थना रहस्य आपको बता रहा हूँ, जिसे मैंने किसी को भी नहीं बताया है। इसे सुनकर आप किसी दूसरे से मत कहिएगा, क्योंकि ये परम गोपनीय है। जगत उत्पत्ति के समय मूल प्रकृति स्वरूपिणी ज्ञान में भगवती से प्राण तथा बुद्धि की अधिशासी देवियों के रूप में दो शक्तियाँ जब प्रकट हुई श्री राधा भगवान श्री कृष्ण प्राणों की तथा दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिशासी देवी हैं। वे शक्तियाँ ही संपूर्ण जीवों को सदा नियंत्रित तथा प्रेरित करती हैं। विराट आदि शास्त्र से संपूर्ण जगत उन्हीं शक्तियों के अधीन है। जब तक उन दोनों शक्तियों की कृपा नहीं होती, तब तक मोक्ष दुर्लभ रहता है। अतः उन दोनों की प्रसन्नता के लिए उनकी निरंतर उपासना करनी चाहिए। हे नारद, उनमें आप पहले राधिका मंत्र को भक्ति पूर्वक सुनिए, जिससे प्रार्थना मंत्रों को ब्रह्मा विष्णु आदि भी सदा जपते रहते हैं। श्री राधा इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे अग्नि पत्नी सवार पद जोड़ लेने पर श्री राधा सवार नामक ये षडाक्षर महामंत्र धर्म अर्थ आदि को प्रकाशित करने वाला है। इसी राधिका मंत्र के आदि में माया बीज ही से युक्त होकर श्री राधा सवा यह वांश चिंतामणि मंत्र कहा गया है। इस मंत्र का महात्म्य करोड़ों मुखों तथा जियाओं के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में रास मंडल में मूल देवी भगवती श्री राधा के उपदेश करने पर भक्तिपूर्वक इस मंत्र को ग्रहण किया था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने श्री विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने ब्रह्मदेव को और ब्रह्मदेव ने मुझको इस मंत्र का उपदेश किया। इस प्रकार यह परंपरा चली आई। मैं उस मंत्र का जप करता हूँ। इसी कारण से मैं ऋषि रूप में पूजित हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी सदा प्रसन्नता पूर्वक उन श्री राधिका का ध्यान करते रहते हैं। राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा करने का अधिकार नहीं है। अर्थ सभी वैष्णवों का राधिका का पूजन अवश्य करना चाहिए। वे भगवती राधिका भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिशास्त्री देवी है। वे विभु उनके अधीन रहते हैं। वे श्री कृष्ण के रास की सदा स्वामिनी हैं। इसलिए श्री कृष्ण उन राधिका के बिना नहीं रह सकती। वे प्राणियों के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती हैं। इसलिए वे राधा इस नाम से विख्यात हैं। यहाँ कहे गए सभी मंत्रों का ऋषि में नारायणी हो उनमें राधा मंत्र का देवी गायत्री संत है तथा राधिका देवता है। ताल पन्नव बीज है और देवी भुवनेश्वरी को शक्ति कहा गया है। मूल मंत्र की आवृत्ति से चरक न्यास कर लेना चाहिए। हे मुने, इसके बाद साम वेद पंडित पूर्वोक्त रीति के अनुसार राजेश्वरी महादेवी राधिका का ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है। परमेश्वरी श्री राधा शिविर संपा के वन के समान आभा वाली है। कालीन चंद्रमा के समान मुख वाली इनके श्री विग्रह की कांति करोड़ों चंद्रों की प्रभा के समान है। ये शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाली बिंबा फल के समान उष्टों वाली तथा स्थूल सोने वाली है।
करडनी से सुशोभित नितंब देश वाली है। कुंड पुष्पों की पंक्ति के सदस्य आभा वाली दंत पंक्ति से सुशोभित है। इन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध रेशमी वस्त्र धारण कर रखा है। ये मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं। इनके दोनों पक्ष स्थल हाथी के मस्तक के समान विशाल है। ये सदा 12 वर्ष की अवस्था वाली प्रतीत होती है। रतन में आभूषणों से अलंकृत है। श्रृंगार सिंधु की तरंगों के समान है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर है। मल्लिका तथा मालती के पुष्पों की मालाओं से युक्त केश पाशों से सुशोभित हो रही है। इनके सुकुमार अंगों में मोतियों की लड़ियां शोभा दे रही है। ये राजमंडल में मध्य भाग में विराजमान है। इन्होंने अपने हाथों में वर तथा अभय मुद्राओं को धारण कर रखा। ये शांत स्वभाव वाली है, सदा शाश्वत यौवन से संपन्न है। रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान है। समस्त गोपियों की स्वामिनी है। ये भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और वेदों में इन परमेश्वरी राधिका की महिमा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार हृदय देश में ध्यान करके 12 सालग्राम शिला कलश अथवा 8 दल वाले यंत्र विद्वान पूर्वक देवी राधिका की पूजा करनी चाहिए। देवी राधिका का आह्वान करने के पश्चात आसन आदि समर्पण करें। मूल मंत्र का समय उच्चारण करके ही आसन आदि वस्तुएं भगवती के सम्मुख उपस्थित करनी चाहिए। पाद्य जल उनके सन्नों में अर्पण करना चाहिए। उनके मस्तक पर अर्घ्य देने का विधान बताया गया है। मूल मंत्र से 3 बार मुख में आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात मधु पर देकर श्री राधा के लिए एक पैसे दूध देने वाली गौ प्रदान करनी चाहिए। तदंतर उन्हें स्नान गर्भ में ले जाकर वहीं पर उनकी भावना के लिए तैल आदि सुगंधित द्रव्यों से विधि पूर्वक स्नान कराने के पश्चात 2 वस्त्र अर्पण करें। तदंतर नाना वीर आभूषणों से अलंकृत करके चंदन समर्पित करें। इसके बाद तुलसी की मंजरी से युक्त अनेक प्रकार की पुष्प मालाएं और पारिजात तथा छठ दल कमल के पुष्प आदि समर्पित करे। तदंतर प्रधान देवता उन भगवती की पवित्र आवरण पूजा संपन्न करनी चाहिए। अग्नि कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण तथा पूर्व आदि दिशाओं में भगवती राधिका के अंग पूजन का विधान है। इसके बाद अष्टदल यंत्रों को आगे करके दक्षिणावर्त क्रम से पूर्ववर्त प्रारंभ करके पूजन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अष्टदल यंत्र के पूर्व दिशा वाले दल में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजात, उत्तर में परावती का पूजन करें। ईशान कोण में सुंदरी प्रियकारिणी के पूजा करे। यंत्र के दल के बाहर ब्रह्मानी आदि शक्तियों की तथा ऊपर में दिक्पालों और वज्र आदि आयुधों का सिंह करे। इस विधि से भगवती श्री राधिका का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष को राजोपचार सहित ग्रंथ आदि पूजनोपचारों से आवरणों सहित भगवती राधिका की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद षष्ठ नाम स्रोत से देवेश्वरी राधा की स्तुति करनी चाहिए और मंत्र का 1000 जप भी नित्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से राजेश्वरी प्रार्थना राधिका की पूजा करता है वह विष्णु तुल्य हो जाता है और गोलोक में जाकर सदा वास करता है। जो बुद्धिमान पुरुष कार्तिक पूर्णिमा तिथि को भगवती श्री राधा जन्मोत्सव मनाता है उसे राजेश्वरी परमा श्री राधिका अपना सानिध्य प्रदान कर देती है। गोलोक में सदा निवास करने वाले भगवती श्री राधा किसी कारण से ही वृंदावन में वसा बानु की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई है। यहाँ कहे गए मंत्रों की वर्ण संख्या के अनुसार पूरा शरण क्रिया बताई गई है। इसमें जपे गए मंत्र के दशांश 5 से हवन करना चाहिए। भक्ति भाव पूर्वक दुग्ध मधु और घृत इन तीन मधुर पदार्थों से मिश्रित तिलों से आहुति प्रदान करनी चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने, अब आप वह स्रोत बताइए जिससे भगवती श्री राधिका का भली पार्टी प्रसन्न हो जाती है। श्री नारायण बोले, स्रोत
इस प्रकार है रासमंडल में निवास करने वाली हे परमेश्वरी आपको नमस्कार है। कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हे रासेश्वरी आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के द्वारा पंडित शरण कमल वाले हे त्रैलोक्य जननी आपको नमस्कार है। हे करुणार्वे आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सरस्वती रूपे आपको नमस्कार है। हे सावित्री हे शंकरी हे गंगा पंचवटी रूप से हे षष्ठी हे मंगल संडे के आपको नमस्कार है। हे तुलसी रूप में आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। हे दुर्गे हे भगवती आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपी हे नमस्कार है। हे सर्वरूपिणी आपको नमस्कार है। हे अम्ब मूल प्रकृति स्वरूपिणी तथा करुणा सिंधु आप भगवती की हम उपासना करते हैं। संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, दया कीजिए। जो मनुष्य तीनों कालों प्रात मध्य साय में श्री राधिका का स्मरण करते हुए इसे श्लोक का पाठ करता है उसके लिए कोई भी वस्तु कभी भी दुर्लभ नहीं रहती। वह देह त्याग के अनंत गोलोक में राजमंडल में निरंतर निवास करता है। इस परम रहस्य को किसी के समझ प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे विप्रवर अब आप उन भगवती दुर्गा का पूजा विधान सुनिए जिनके स्मरण मात्र से घोर विपत्तियां भाग जाती है। जो इन भगवती दुर्गा की उपासना नहीं करता वो वैसा कोई मनुष्य कहीं नहीं है। ये भगवती सबकी उपासना सभी प्राणियों की जननी तथा अत्यंत अद्भुत दैवी शक्ति है। ये समस्त प्राणियों की बुद्धि की अधिशास्त्री देवी तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी है। ये घोर संकट से रक्षा करती हैं। अर्ध जगत में दुर्गा नाम से विख्यात है। सभी वैष्णवों तथा शैवों को ये सदा उपास्य मूल प्रकृति स्वरूपिणी है। जगत का सृजन पालन तथा संहार करने वाली हे नारद हब मैं उन भगवती दुर्गा के उत्तमोत्तम नवाक्षर मंत्र का वर्णन करता हूँ। सरस्वती बीज हे भुवनेश्वरी बीज ही और काम बीज कले इन तीनों का आदि में कर्मश प्रयोग करने के बाद सामुदाय इस पद को लगाने के अनंतर विषय इन दो अक्षरों को जोड़ देने पर बना हुआ ये है ही कली समुदाय विषय ये नवाक्षर मंत्र कहा गया है जो जप करने वाले मनुष्यों के लिए कल पुरुष के समान है। ब्रह्मा विष्णु और शिव इस मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। गायत्री उसी नक और अनुष्टुप ये तीनों इस मंत्र के संत कहे गए हैं। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती इस मंत्र की देवता रक्त है। दंतिका, दुर्गा तथा भामरी इस मंत्र के बीज है। नंदा शाकंभरी और भीमा ये देवियाँ इस मंत्र की शक्तियाँ कही गई है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। ऋषि संत और देवी माता कर्म मस्तक पर मस्तक पर मुख में और हड्डे में न्यास करना चाहिए। स्वार्थ सिद्धि के लिए दोनों इष्टों में शक्ति बीजों का न्यास करना चाहिए। हे ही कली इन तीन बीज मंत्रों 4 वर्णों वाले समुदाय 2 वर्णों वाले विषय के साथ तथा पूरे मंत्र के साथ कर्मस नमः स्वा वसट होम वासट और फट इन सहजाति संज्ञक वर्णों को लगाकर साधकों को सीखा दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख और गुदा आदि से स्थानों में न्यास करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण मंत्र से सिर से लेकर पैर तक व्यापक न्यास करना चाहिए। माँ काली का ध्यान हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिग शूल भूषुंडी कपाल तथा शंख धारण करने वाली नाना विधि आभूषणों से अलंकृत नीला जन के समान कांति वाली 10 चरणों तथा 10 मुखों वाली एवं 3 नेत्रों वाली भगवती माँ काली की मैं आराधना करता हूँ, जिनका इष्टतम कमलासन ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ का वध करने के लिए किया था। इस प्रकार काम बीज स्वरूपी ने भगवती माँ काली
का ध्यान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान, जो अपने हाथों में अक्षय माला पशु गदा बाण वज्र पंच धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल कमल घंटा मधुपात्र शूल पास और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, जो अरुण अरुण प्रभाव वाली है। रक्त कमल के आसन पर विराजमान है तथा माया बीज स्वरूपिणी है। इसी तरह से महिषासुर चूरमर्दिनी उन माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। माँ सरस्वती का ध्यान, जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मुसल सुदर्शन चक्र धनुष तथा बाण धारण करती है। कुंदन के समान मनोहर कांटे वाले शुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली है। सचिदानंद विग्रह से संपन्न है तथा वाणी बीज स्वरूपिणी है। उन भगवती माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। हे प्राज्ञ, अब इन भगवती के यंत्र के विषय में सुनिए। 3 अस्त्रों वाला तथा 6 कोनों से युक्त मंत्र होना चाहिए। उसके चारों ओर अष्टदल कमल हो और कमल से 24 पंखुड़ियाँ विद्यमान हो। वह यंत्र प्रग से संपन्न हो। इस प्रकार के यंत्र के विषय में चिंतन करना चाहिए। एकाग्रचित होकर 4 ग्राम कलश यंत्र प्रतिमा बाण लिंग अथवा सूर्य में भगवती की भावना करके उनका यजन करना चाहिए। जय आदि शक्तियों से संपन्न पीठ पर देवी की विधिवत पूजा करें। यंत्र के पुण्य कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा की पूजा करें। नैऋत्य कोण में लक्ष्मी सहित विष्णु की पूजा करें तथा वायव्य कोण में पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करें। देवी के उत्तर में सिंह की तथा बाई और महिषासुर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 6 कोणों में क्रमश भगवती नंदजय रक्तदंता शाकंभरी कल्याणकारी दुर्गा भीमा तथा ब्राह्मणी का पूजन करना चाहिए। तदंतर 8 दलों में ब्रह्माणी महेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही नाथ सिंह एंट्री और सामुंडा की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात 24 पंखुड़ियों में पूर्व के क्रम से विष्णु माया चेतना बुद्धि निद्रा सुविधा छाया पराशक्ति तृष्णा शांति जाति लज्जा चाति चला कीर्ति लक्ष्मी जटी वर्ती श्रुति स्मृति दया टष्टि पुष्टि माता और प्रांति, इन देवियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भूपुर कोनों में गणेश सिद्धपाल बटुक और योगिनियों की पूजा करे। दल के बाद वज्र आदि आयुधों से युक्त इंद्र आदि देवताओं की पूजा करे। इसी रीति से आवरण सहित भगवती दुर्गा की पूजा करे। भगवती की प्रसन्नता के लिए विविध प्रकार के राजसी पूजनों पश्चात उन्हें अर्पण करने चाहिए। तत्पश्चात मंत्रार्थ पर ध्यान रखते हुए नवान मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर भगवती दुर्गा के सामने सप्तशती स्रोत का पाठ करना चाहिए। तीनों लोकों में इस स्रोत की तरह से दूसरा कोई भी स्रोत नहीं है। इसीलिए मनुष्यों को इस स्रोत के द्वारा प्रतिदिन देवी श्री दुर्गा को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष का आलय बन जाता है। हे विप्र, इस प्रकार मैंने आपको भगवती दुर्गा के पूजन का विधान बता दिया। इसके बाद सबकी कृतार्थ संपन्न हो सके, इसीलिए मैंने आपसे इसका वर्णन किया। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी प्रमुख देवतागण, सभी मनुगण ज्ञान मुनि योगी जन आश्रमवासी तथा लक्ष्मी आदि देवियाँ, ये सब उन भगवती शिवा का ध्यान करते हैं। जन्म की सफलता तभी समझी जाती है जब श्री दुर्गा का स्मरण हो जाए। भगवती दुर्गा के शरण कमल का ध्यान करके ही सौरभ मनुओं ने मनोपट तथा देवता गणों ने अपना स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने ऋषियों का भी अति ऋषि स्वरूप यह सारा आख्यान कह दिया। इसमें भगवती प्रकृति के 5 मुख्य स्वरूपों तथा उनके अंशों का वर्णन है। इसका नित्य श्रवण करने से मनुष्य चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर लेना, इसमें संदेह नहीं है। यह सब मैंने सच कहा है। इस रहस्य के प्रभाव से पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र तथा विद्याभिलाषी मनुष्य विद्या प्राप्त कर लेता है। इसका श्रवण करके मनुष्य जिस मनोरथ की पूर्णता की कामना करता है उसको प्राप्त कर लेता है। नवरात्रा में एकाग्रचित होकर भगवती दुर्गा के सम्मुख इसका पाठ करना चाहिए। जगतदात्री भगवती दुर्गा इससे निश्चय ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इस नवम स्कंद के एक अध्याय
का पाठ करता है, भगवती दुर्गा उसके अधीन हो जाती है और वह मनुष्य देवी का प्रियकर हो जाता है। इस विषय में किसी कुमारी के देवी हाथ अथवा बालक के कर कमल से यथाविध शकुन की परीक्षा करनी चाहिए। अपने मनोरथ का संकल्प करके पुस्तक की पूजा करें। तत्पश्चात जगदीश्वरी भगवती की दुर्गा को बार बार प्रणाम करें। बलि स्नान की हुई कन्या को वहाँ विराजमान करके देवी के रूप में उसकी विधि पूर्वक पूजा करने के अनंतर सर्वन निर्मित शला का उस कन्या से स्कंद के मध्य में स्कंद के मध्य में रखवाना चाहिए। शलाका रखने पर शुभ अथवा अशुभ जो भी प्रसंग आता है वैसा ही फल होता है, अथवा उदासीन प्रसंग आने पर कार्य भी उदासीन ही होता है। यह निश्चित है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे दशा शास्त्रायां संहितायां नवम स्कंदे देव्या आवरण पूजा विधि वर्णन नाम पंचशतमो अध्यायम्। नवम स्कंद समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।